तो मैं सनेगर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं सीजीटेट, सीटेट और शिक्षक भर्ती, और साथ ही जो अभी रेलवे शिक्षक भर्ती निकला है उसमें आने वाले मनोविज्ञान के कुछ सन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो पहला है ये है कि 1889 में विलियम वुंट ने लिपिजिंग जर्मन ने प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया। तो देखिए इसको याद रखना है आपको कि 1879 में विलियम वुंट ने लिपजिंग जर्मन में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को स्थापित किया था। इसके बाद देखिए 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1895 में मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकारवाद की स्थापना हुई। तो इसमें से आप इसको मत कीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1900 में है आपका सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी ये और ये आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1904 में इवान पावलोव को नोबेल पुरस्कार पाचन व्यवस्था के कार्य के लिए मिला। इस क्वेश्चन को कहीं पर पूछा हुआ था। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को भी कि 1905 में विलियम साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया। यह प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? तो विलियम साइमन का नाम आता है। और किस सन में किया है? तो 1905 में। अब देखिए यहाँ पे 1912 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ। तो ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, ये वाला 1912। इसके बाद देखिए 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग स्थापित किया गया है ना। तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मनोविज्ञान को इंडियन साइन कांग्रेस एसोसिएशन में सम्मिलित किया गया। तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। अब हम लोग आगे देखते हैं 1924 में भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो इसको पूछने की गुंजाइश है कि पूछ सकता है कि भारत में कब एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो 1924 में है। उसके बाद देखिए 1924 में ही जॉन बी वॉटसन ने व्यवहारवाद पुस्तक लिखी, जिसमें व्यवहारवाद की नींव पड़ी। तो जो जॉन वॉटसन है उन्होंने व्यवहारवाद किसके आधार पर लिखा था? तो उनकी पुस्तक थी व्यवहारवाद, तो उसके आधार पर उन्होंने लिखा था। अब देखिए 1928 में एन सेनगुप्ता एवं राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी, लंदन में एलन और अनविन। ठीक है, तो इसमें भी आपका थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए 1949 में डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में मनोवैज्ञानिक शोधखंड की स्थापना हुई। तो ये पूछ सकता है कि डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में कब मनोविज्ञान आया? तो 1949 में आया है ये। इसके बाद देखिए 1991 में मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स ने रोग केंद्रित चिकित्सा प्रकाशित की। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कार्ल रोजर्स ने कब किया। इसके बाद देखिए 1953 में बीएफ स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित की, जिससे व्यवहारवाद को मनोविज्ञान के एक प्रमुख उपागम के रूप में बढ़ावा मिला। तो देखिए जो बीएफ स्किनर है उन्होंने कौन सी पुस्तक का प्रकाशित किया था? साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। और यहीं से उन्होंने जो अपना जो सिद्धांत दिया वो व्यवहारवाद पर सिद्धांत दिया था, है ना। मतलब उनका जो आधार था वो व्यवहारवाद था। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1954 में मानवतावादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी प्रकाशित की। तो पुस्तक पूछ सकता है कि मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी को कौन लिखा है? तो अब्राहम मास्लो लिखे हैं इनको। इसके बाद 1955 में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस NIMHANS की स्थापना हुई, है ना। इसको पूछ सकता है कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, और इसका पूरा नाम पूछ सकता है, पूछना चाहे तो। ठीक है,
इसके बाद बोल रहा है 1962 में रांची हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिसीज की स्थापना हुई, है ना। तो रांची में मेंटल डिसीज के लिए स्थापना किया गया। इसके बाद देखिए कोर्नोल्ड लॉरेंज तथा निको टिनबर्गन को उनके कार्य पशु व्यवहार की उपजाति विशिष्टता की अंतर्निर्मित शैली जो बिना किसी पूर्व अनुभव अथवा अधिगम के होती है पर नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये लॉरेंज है, तो इसको आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी ये थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1978 में है निर्णयन पर किए गए कार्य के लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है, ये कम इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं 1981 में डेविड ह्यूबल एंड टॉस्टेन विशल को मस्तिष्क की दृष्टि कोशिकाओं पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये बोल सकता है कि मस्तिष्क की दृष्टि कोशिकाओं पर शोध किसने किया, पूछ सकता है। तो वह आपका डेविड ह्यूबल। कब किया है? 1981 में। इसके बाद देखिए 1981 में ही जो रोजर स्पेरी हैं उनको मस्तिष्क विच्छेद अनुसंधान के लिए भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखिए 1979 अब देखिए 1989 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी NAOP इंडिया की स्थापना की गई, है ना। तो इसको भी पूछने की संभावना है यहाँ पे, या आप ये पूछ सकता है कि NAOP का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है करके। इसके बाद देखिए 1997 में गुड़गांव हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई, NBRC, है ना। इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको NBRC का। तो कहाँ हुआ है? ये गुड़गांव में हुआ है ना, गुड़गांव जो हरियाणा में है, ऐसे करके। इसके बाद देखिए 2002 में अनिश्चितता में मानव निर्णयन के अनुसंधान पर डेनियल कहनेमन को नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 2005 में आर्थिक व्यवहार में सहयोग एवं द्वंद्व की समझ में खेल सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए थॉमस शेलिंग को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो इधर आपको क्या करना है, आपको फुल फॉर्म लोगों को पढ़ना है ना, याद रखना है। तो इसमें से क्या है आपका एक न एक क्वेश्चन तो पूछता ही है ना। साथ ही जो शिक्षक भर्ती है, तो शिक्षक भर्ती में भी इसमें क्या हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी, ऐसा करके पूछा था, है ना। या मनोविज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी, इसको ऐसा करके पूछा हुआ था। तो इससे क्वेश्चन बनता ही है। और ये जो चैप्टर है आपका, ये मनोविज्ञान क्या है उस चैप्टर से है। और इस अध्याय में आपको और क्या पढ़ना है, तो आपको इसमें मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ लेना है, और कौन कौन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी है उसका क्या आधार है उसको आपको समझ लेना है, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन किस मनोवैज्ञानिक ने, है ना, कौन सी परिभाषा दी है ना। कहने का मतलब है कि क्या आधार है उनका उस परिभाषा को देने के लिए। क्योंकि ये आपका जो शिक्षक भर्ती है या जो भी अभी रेलवे में जैसे भर्ती आए हैं, तो उसमें एक एक दो क्वेश्चन तो देखने के लिए मिलेगा ही इससे। तो सन तो ऑब्वियस बात है पूछेगा ही, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां मैं आपको बताने जाऊंगा कि किस मनोवैज्ञानिक का क्या आधार था, या किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया हुआ है। तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।